नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए में। और आज हम एक वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो आपको लगनी ही वाली है वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना है आपको कर दीजिए फटाफट। और देखिए, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एक पॉलिटी का भाग जिसका नाम है आपातकाल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपातकाल। देखिए, आपातकाल क्या होता है, किस किस स्थिति में लगता है, इसी के बारे में आज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल आपकी ही भाषा में। देखिए, आपातकाल तीन तरह के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। देखिए, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आपको राष्ट्रीय आपातकाल कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल आपका आर्टिकल 352 के तहत लगता है। और समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने की तीन वजह होती हैं। एक तो जब लग सकता है, जैसे किसी भी देश से आपका युद्ध हो जाए, हमारे भारत का किसी भी देश से युद्ध हो जाए, तब वहां पर आपका आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लग सकती है। एक लग सकती है जब मान लीजिए कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, यानी कि इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दे, तब लग सकता है। और एक जब लग सकता है मान लीजिए हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था बिगड़ जाए, जैसे कि आपने अभी देखी होगी श्रीलंका की बहुत ही बेहतरीन तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, तो वहां पर लगा था वित्तीय आपातकाल। तो हमारे यहाँ पर अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वहीं से। तो ये तीन तरह के आपातकाल होते हैं। तो देखिए, जो आज हम बताने वाले हैं, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जी आपातकाल लगा सकते हैं। जैसे ही आर्टिकल 352 लगेगा, 358 अपने आप लग जाता है। 358 में क्या है, जो कि आपकी संविधान की रीढ़ कही जाती है। आर्टिकल 19 जो भी आपका आर्टिकल है 19 वो नष्ट हो जाता है। आर्टिकल 19 में क्या दिया है, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, जो भी आपकी आजादी है, सबसे ज्यादा रीढ़ कहा जाने वाले यानी सब छिन जाता है आपका। क्या, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 छिन जाता है। तो देखिए, कुछ लोग शरारती होते हैं और नहीं मानते। अब मान लीजिए नहीं मानेंगे तो क्या हुआ, जैसे ही अब आपातकाल लग चुका है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, वहां पर चले जाएंगे कहाँ, वो चले जाएंगे आपका मान लीजिए किसी भी धर्म को लेकर रोड पर बैठ जाएंगे और अपने अपने धर्मों का प्रचार करने लग जाएंगे कि हम तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो वहां पर उनको ले जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में बोल देंगे वो तो कि हमें आप हम अपने धर्म की स्वतंत्रता है, हमें अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो वहां पर कोर्ट भी कह देगा हाँ दिस इज राइट, संविधान में लिखा है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आपको आज़ादी है। तो वहां पर राष्ट्रपति जी देखेंगे, अच्छा अपने धर्म की आज़ादी है, कर सकते हैं प्रचार, चलिए। तो वहां पर क्या करेंगे, राष्ट्रपति 359 के तहत किसी भी आपके मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं वहां पर। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो आपका आपातकाल लगेगा उसमें दो आपके होते हैं क्या आर्टिकल, वो कभी भी नष्ट नहीं होते। एक होता है 20, एक होता है 21। लेकिन कुछ लोगों को शरारत छूटी होती है बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, मान लीजिए हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, तो वो चले जाएंगे और कहेंगे अरे सरकार से कहेंगे स्कूल खोलो। स्कूल क्यों नहीं खोल रहे, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में दिया है स्कूल खोलो, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है ओ काका, ओ काका रखो, वो आर्टिकल 21 में नहीं, 21 के काम में है आपका जो शिक्षा का अधिकार है, वो किस में, 21 के काम है। क्या अच्छा 21 के काम है, तो वो शांत बैठ जाएगा। तो भैया वहाँ पर ऐसा ऐसा लोग मिलते हैं। तो देखिए, आप वीडियो देखिए, आप समझिए अच्छी तरीक़ा से, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप देखिए, आपके यहाँ पर चुनाव होते होंगे, चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर आपके स्कूलों में आती है टीम, आती है वहीं पर स्कूलों में रहती है और स्कूलों की छुट्टी कराई दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के तहत कराई जाती है। देखो, राष्ट्रपति जी किसी भी कर्तव्य को आप कुछ भी कर सकते हैं देश के अंदर, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर वो कुछ भी कर सकते हैं। 20 और 21 आपसे छीना नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्थिति में इमरजेंसी हो या ना हो, वो आपसे छीना नहीं जाता 21 और 20। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात समझ आई हुई। देखिए, इमरजेंसी जैसे किसी भी देश के अंदर लगती है, तो वहां पर क्या होता है, सरकार वहां पर एकदम तानाशाह हो जाती है, जो चाहे वह कर सकते हैं किसी अपने देश के अंदर। जैसी मान लीजिए इमरजेंसी लगी और कोई किसी का घर आ रहा है, मान लीजिए हम आर्मी है, आर्मी को वहां से जाना है, वहां से रोड क्रॉस करना है, और किसी की दुकान, किसी का मकान वहां पर आ रहा है, तो वो आर्मी क्या करेगी, बम निकालेगी, फोड़ देगी, डाल देगी, अलग हटा देगी और जेसीबी से साफ कराएगी और अपनी सेना को वहां से ले जाएगी। वहां पर कोई भी कुछ हम तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हमारे तुम्हारे बारे में बात नहीं होती, पूरे देश के बारे में बात होती है, पूरे राष्ट्र के हित के बारे में बात होती है। इसलिए वहां पर लोगों के बारे में कम, देश के बारे में ज्यादा सोचा जाता है। तो वहां पर सरकार एक तरीके से तानाशाह हो जाती है, जो चाहे वह कर सकती है अपने देश के अंदर, उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जैसे ही आपकी इमरजेंसी लगी तो कितने दिनों तक रहेगा,
जैसे आपके देश में आपातकाल लगा तो कितने दिन तक रहेगा, तो जैसे आपके देश के अंदर आपातकाल लगा वो 30 दिन तक मान्य रहेगा। अगर 30 दिन से ज़्यादा अगर आपको आपातकाल लगाना है तो आपको संसद से उसे 66% बहुमतों से उसको पास कराना होगा। जब 66% बहुमतों से पास हो जाता है, जब 66% बहुमतों से पास हो जाता है तो वो फिर 6 महीने तक वैलिड रहता है। फिर 6 महीने बाद उसको फिर पास कराना होगा अगर इमरजेंसी बढ़ानी होगी, नहीं तो 6 महीने तक रहता ही रहता है जब एक बार संसद से आपका इमरजेंसी बिल पास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपने समझा कि किन किन स्थितियों में आपातकाल लगता है, कौन लगाता है, कितने दिनों तक आपातकाल रहता है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर दीजिए, और मिलते हैं हम आपको किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।